नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब अपडेट पर। इस चैनल पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वैकेंसी नोटिफिकेशन आती है उसके बारे में सबसे पहले बताया जाता है। आज जिस वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं वो एसएससी की तरफ से वैकेंसी आई है, एसएससी सीजीएल 2026 की, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट जो है वो 21/5/26 से है और अंतिम तिथि जो है 22/6/2026 तक है। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का है वो 22/6/26 को रात के 11 बजे तक है। आप इसमें ऑनलाइन जो फी पेमेंट कर सकते हैं वो 23 तारीख को 23/6/26 रात 11 बजे तक कर सकते हैं। करेक्शन का जो विंडो खुलेगा, मान लीजिए इस भरते समय, फॉर्म भरते समय कोई आपका गलती होता है तो उसका करेक्शन का जो विंडो ओपन होगा वो 29/6 से लेके 1/7 तक ओपन रहेगा। और इसका जो टेंटेटिव है कि टायर 1 का एग्जाम जो होगा वो अगस्त से सितंबर 2026 में होने वाला है। ये टेंटेटिव है, अगस्त से सितंबर में ले सकते हैं। और फिर उसका टायर 2 जो है ये दिसंबर 2026 में होगा। डिटेल्स ऑफ पोस्ट में दिया गया है। जो सबसे हाईएस्ट पे लेवल है लेवल 8 का, वो डबल एओ का है। इसमें सेंट्रल कैडर का है और दूसरा जो है स्टेट कैडर का है। ये अलग अलग इसमें दर्शाया गया है। इसमें जो एज है 18 से 30 साल है ये पोस्टों के लिए। और इसमें डिपार्टमेंट दिया गया है, कहाँ कहाँ आपका कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। उसी तरह पे लेवल 7 है जिसमें एएसओ आ गए सभी डिपार्टमेंट के। फिर इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स ऑफिसर। फिर एक्साइज इंस्पेक्टर जो है वो हैं। फिर देखिए असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं। फिर सब इंस्पेक्टर भी हैं, इंस्पेक्टर पोस्ट भी है। फिर उसके बाद पे लेवल 6 का पोस्ट है जिसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। इन सब का जो एज देखिए दिया गया है यहाँ पे 18 से 30 साल है और ग्रुप बी का जॉब है। फिर पे लेवल 5 का पोस्ट है जिसमें ऑडिटर है, डिपार्टमेंट यहाँ दिया गया है। ग्रुप सी का पोस्ट है और इसमें एज जो है 18 से 27 साल इसमें दिया गया है। फिर पे लेवल 4 का है, इसमें पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट करके है। ये ग्रुप सी का पोस्ट है और इसमें जो एज है 18 से 27 साल दिया गया है। इसमें जो टोटल वैकेंसी है अप्रॉक्स में दिया गया है कि 12,256 वैकेंसी है, जो बढ़कर 15,000 तक जा सकता है। तो देखिए एज लिमिट जो दिया गया है कि 1/8/2026 को आपका मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल है। फिर और जो पोस्ट है जिसमें मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल है। और एक और पोस्ट है जिसमें कि 18 साल और 30 साल है। तो इसका जो एज का काउंट किया जाएगा आपका 1/8/2026 से काउंट किया जाएगा। उसी तरह एक पोस्ट 18 से 32 साल वाले भी हैं। इसमें छूट जो दिया जाएगा, SC ST वाले को 5 साल का दिया जाएगा, OBC वाले को 3 साल का, PWD वाले को 10 साल का छूट दिया जाएगा, PWD OBC वाले को 13 साल का छूट दिया जाएगा और PWD SC ST वाले को 15 साल का छूट दिया जाएगा। एक्समैन वाले को 3 साल का इसमें छूट है। तो इसमें डिफेंस पर्सनल है, ये आप देख सकते हैं 3 साल का यहाँ है। और उसी में जो SC ST वाले हैं 8 साल है। डिफेंस पर्सनल जो कि डिसेबल हो गए उसके लिए है। इसमें जनरल OBC वालों के लिए 3 साल और SC ST वालों के लिए 8 साल। फिर उसी तरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और 3 साल आपका सर्विस हो गया है तो जनरल OBC वालों के लिए 40 साल। और फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं SC ST वाले उसको 45 साल तक मैक्सिमम छूट अप्लाई कर सकते हैं। फिर वीडो डाइवोर्स वालों के लिए है 35 साल। और वीडो डाइवोर्स वोमेन में जो है वो SC ST वाले जो हैं वो 40 साल तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें दर्शाया गया है कि असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर सेंट्रल कैडर वाले के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि चार्टर्ड अकाउंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट इससे किए हुए हैं तो आपको इसमें एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा। फिर उसी तरह असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर स्टेट कैडर वाले का है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए। और दूसरा है कि प्रेफरेंस दिया जाएगा रीजनल लैंग्वेज वाले को। आप जिस स्टेट में जाना चाहते हैं वहाँ का अगर आपको लैंग्वेज आता है, लिखने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए आप अच्छे समझते हैं तो आपको इसमें प्रायोरिटी दिया जाएगा। फिर डिजायरेबल भी इसमें भी दिया गया है कि CA होना चाहिए या फिर कॉस्ट मैनेजमेंट एंड अकाउंट ये होना चाहिए। उसी तरह कंपनी सेक्रेटरी ये सारा दिया गया है तो ये आप देख सकते हैं। फिर है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर स्टेट कैडर वाले,
इसका भी वही है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए, और साथ में आपको रीजनल लैंग्वेज, जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं या जहाँ जॉब करना चाहते हैं वहाँ का आपको लैंग्वेज लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में सेम है कि सीए, चार्टर अकाउंट या कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, ये सब आपका अगर है तो आप इसमें प्रायोरिटी दिया जाएगा आपको। फिर है जूनियर स्टैटिक ऑफिसर। इसमें यह है कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम यूनिवर्सिटी, मतलब बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए। ये- साथ में जो है कि 60% मार्क्स के साथ आपका 12th जो होना चाहिए उसमें, या फिर है कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एज ए वन सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, यानी बैचलर का डिग्री होना चाहिए आपके पास, लेकिन उसमें स्टैटिक्स का एक सब्जेक्ट उसमें जरूर होना चाहिए। स्टैटिक्स इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 वालों के लिए है कि आपका बैचलर डिग्री स्टैटिक्स से, मैथमेटिक्स से, इकोनॉमिक्स से या डेमोग्राफी से, पॉपुलेशन स्टडी से, ये सारा इसमें दिया गया है। ऑपरेशन रिसर्च से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर एप्लीकेशन से, डाटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, किसी भी सब्जेक्ट से आपका बैचलर डिग्री होगा तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर के सारे पोस्ट को छोड़ने के बाद जो पोस्ट बच गया, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गए, सब इंस्पेक्टर हो गए आईबी में, और भी जो जो पोस्ट हैं, उन सभी के लिए नॉर्मल जो है कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यह है कि 1/8/2026 को आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी है आपका 100 रुपीज़ लिया जाएगा। इसमें जो है वोमेन कैंडिडेट, जो SC ST हैं और PWD कैंडिडेट हैं एंड एक्समैन हैं, इन लोगों को कोई फ़ी नहीं देना होगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर यहाँ पे है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाता है तो करेक्शन का जो फॉर्म का डेट है खुलेगा 29 से 26 से एक साथ 26 तक, तो उस टाइम आप इसको सुधार सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में है टायर 1 है एंड टायर 2 है। तो टायर 1 जो आपका है क्वालिफाइंग है, जो भी मेरिट आपका बनेगा टायर 2 पे बनेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि इसमें जो टायर 1 का एग्जामिनेशन का जो सब्जेक्ट है कि रीजनिंग आपको पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का होगा। फिर जीए है, ये 25 क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स का। फिर मैथ है, इसमें 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। और इंग्लिश है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। बट इस बार जो इसमें बदलाव किया गया सबसे बड़ा, कि इसमें 1 घंटा का समय दिया जाएगा, बट हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 15 मिनट का समय ही दिया जाएगा। दैट मीन्स अगर आपका रीजनिंग आ जाता है तो 15 मिनट के बाद ऑटोमेटिक अगला सब्जेक्ट जो भी होगा, अगर मैथ होगा तो मैथ आ जाएगा, जी होगा तो जी आ जाएगा। यानी हर एक चारों सब्जेक्ट के लिए 15-15 मिनट ही समय दिया जाएगा, इससे ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। 15 मिनट के बाद ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएगा। फिर है टायर 2 वालों के लिए है कि इसमें पेपर 1 है। पेपर 1 में सेक्शन 1 में जो आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। सेक्शन 1 में जो सब्जेक्ट है मैथ है और रीजनिंग है। मैथ का 30 क्वेश्चन और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, टोटल 180 मार्क्स का हुआ। अब इसमें जो समय आपको 1 घंटा दिया जाएगा, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आधा घंटा समय दिया जाएगा। दैट मीन्स आधा घंटा आपको मैथ के लिए दिया जाएगा और आधा घंटा आपको रीजनिंग के लिए दिया जाएगा। अब इसमें जो दूसरा सेक्शन 2 है, इसमें इंग्लिश पूछा जाएगा और जीए पूछा जाएगा। इंग्लिश जो आपका है 45 क्वेश्चन रहेगा और जी आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 70 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 210 हो गया। अब इसमें 1 घंटा जो समय दिया जाएगा इसके लिए, इसमें 40 मिनट समय आपको इंग्लिश के लिए दिया जाएगा और 20 मिनट समय जो है आपके लिए जीए के लिए दिया जाएगा। अब सेक्शन 3 जो है कंप्यूटर नॉलेज है, जो कि 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन रहेगा इसमें, और टोटल मार्क्स जो इसका है 60 मार्क्स का रहता है। ये सेक्शन जो है बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें आपका मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेगा कंप्यूटर का, बट इसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। बाकी जो आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का जो मार्क्स है उसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। फिर जैसे डाटा एंट्री वाले हैं तो उसका टाइपिंग टेस्ट जो होता है वो लिया जाएगा। अब इसमें जो दूसरा पेपर है स्टेटिक्स, ये जो पेपर है जेओ के लिए है, जो 100 क्वेश्चन का रहेगा स्टेटिक्स का। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 200 नंबर रहेगा। इसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और ये जनरल स्टडी जो है फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से, ये पेपर 3 है। और ये जो है डबल ईओ वालों के लिए है, सिर्फ जो डबल ईओ के लिए अप्लाई किया है सिर्फ उनको ये पेपर देना पड़ेगा पेपर 3। इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसमें जो है आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सिलेबस दिया गया टायर 1 का, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा।
फिर जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा, मैथ में क्या पूछा जाएगा और इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा। फिर टायर 2 वालों के लिए है, सेक्शन 1 वाले का पेपर 1 में जो मैथ है वो क्या पूछा जाएगा, ये सारा उसमें दिया गया है। फिर इसमें रीजनिंग का क्या क्या पूछा जाएगा वो दिया गया है। इंग्लिश का क्या पूछा जाएगा सेक्शन 2 में पेपर 1 का, वो इसमें दिया गया है। फिर जनरल अवेयरनेस जो है पेपर 1 का सेक्शन 2 में क्या पूछा जाएगा वो दर्शाया गया है। और कंप्यूटर में इसमें क्या पूछा जाएगा ये भी इसमें दिया गया है। फिर स्टेटिक्स वालों के लिए दिया गया है सिलेबस, ये आप देख सकते हैं। और फिर ये जनरल स्टडी जो है ये डबल ए वाले के लिए है, ये इसका भी सिलेबस दिया गया है। इसका पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। कैंची से संबंधित कोई सवाल हो तो आप कमेंट कीजिए, जवाब जरूर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।